फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज हम बनाना सीखेंगे ये कान्हा जी की कैप। तो ये कैप है 4 और 5 नंबर दोनों कान्हा जी को फिट आने वाली है और बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी भी बन जाएगी। तो आइए हम बनाते हैं ये वाली कैप, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनानी होगी। और इस मैजिक रिंग में हमें बनाने हैं 5 और सिंगल स्टिचेस। तो ये देखिए, मैं यहाँ से नॉट लगा रही हूँ जिसको काउंट नहीं करना। और इसके बाद से बनानी है 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 मैजिक रिंग के बाद इसे टाइट करके और पहला जो सिंगल स्टिचेस है, सिंगल क्रोशिया है, उसके अंदर से ही मैं इसको स्लिप नॉट कर दूंगी। और अब ये लग जाएगा एक चैन। और अब सब में से करनी है डबल। अब करना है मुझे इंक्रीज। तो ये पहला जो सिंगल स्टिच है, इसमें मैं बनाऊंगी 2 और पीछे से इस धागे को भी साथ साथ बुन लूंगी ताकि ये हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए, एक चेन में से 2 बनाए, फिर अगली वाली चेन में से भी 2 बनाए, फिर इसके अगली वाली में से भी 2 बनाए और फिर इसकी अगली वाली में से भी 2 बनाए। और अब ये लास्ट 5th है हमारे पास, जिसके अंदर से हमें 2 बनानी है। तो इस राउंड में हमें मिल गए 10 सिंगल स्टिचेस। और ये फर्स्ट वाली में से मैं कर दूंगी यहाँ से स्लिप नॉट और ये एक चेन। और अब मैं पहुँच गई थर्ड राउंड में। तो थर्ड राउंड के लिए अब हमें एक छोड़ के एक में बढ़ाना है। तो ये जो स्लिप नॉट करने के बाद पहले पास वाले में बनाया 1 और इसके पास से अब बनाए 2, फिर से 1 और ये अगले वाले में से 2। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। 1 और ये इसके पास वाले में 2 बनाने हैं, एक में ही 2 बनाने हैं। फिर वापस से हुआ हमारा 1 और ये उसके अगले वाले में 2, फिर ये 1 और ये अगले वाले में 2। इस तरीके से हमारे पास केप के 3 राउंड आ गए हैं। अब फोर्थ राउंड में ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, 15 पे 15 ही बनाने हैं। तो सबके ऊपर एक एक लाइन बनानी है। तो ये बनाऊंगी मैं 1 2 3 4 5 6 7, सब पे एक ही बनानी है। 8 9 10 11 12 13 14 और ये हो गया 15। 15 पे 15 आने के बाद वापस इसको राउंड को कंप्लीट करके और अब हम पहुंच गए अपने 5th राउंड में। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 राउंड पूरे हो गए और हल्का सा इसका ये वाला शेप भी आ गया। अब देखिए, 5th राउंड में हमें क्या करना है। 5th राउंड में हमें 2 सिंगल स्टिचेस लेनी है, 1 और 2, एक पे एक बनाने हैं 2 पे, और तीसरे वाले में 2 साथ में बनाने हैं, इंक्रीज करने हैं। तो ये हो गए 4। वापस देखो, 1 फिर ये 2 और फिर तीसरे में बनानी है साथ में ही 2, एक में ही 2 बनाने हैं, इंक्रीज करनी है। तो इस तरीके से इस लाइन में हमें मिल जाएंगे 20। 2 और ये 2 साथ में, फिर वापस 1 2 और 2 बनाएंगे हम एक में,
इस तरीके से ये हमारा राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 और ये साथ में ही हो गया हमारा 2। तो ये 5th राउंड में हमें मिल गए हमारे 20 सिंगल क्रोशिया। अब 5th राउंड के बाद 6 7 और 8 3 राउंड में हमें सेम टू सेम इतने ही बनाने हैं। तो आइए हम बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 8 रोज पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक की ये 8 लाइनें मेरी हो गई पूरी। और अब हम बना रहे हैं इसकी लास्ट लाइन, 9 वाली लाइन। तो इस कलर की ये लास्ट रो है, उसमें देखो हमें क्या करना होगा। यहाँ मैं एक चेन बना के, और ये अब इसके पास में ही है, इसी में सीधा 2 सिंगल स्टिचेस बनानी है। तो ये एक और इसी में एक और बनाएंगे, क्योंकि हमें इस लाइन में 4 जगह 4 बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले ही हमने 2 बना लिए। अब इसके बाद हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और 4। तो 4 जगह बढ़ानी है, तो एक जगह यहाँ बढ़ा लिए और अब दूसरी जगह हम यहाँ बढ़ाते हैं। अब इसके बाद फिर से बनानी है हमें 4। 1 2 3 और 4 होने के बाद फिर से 2 बना लेंगे, इसके अंदर इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरी बार 4 हो गया है। अब हमें एक बार और 4 करना है। तो फिर से हमें बनाने होंगे 4 सिंगल स्टिचेस। 1 2 3 और ये 4 होते ही ये हम यहाँ 5th वाले में लास्ट बार इंक्रीज कर रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं। और फिर हो गया हमारा 1 2 3 और 4। अब ये 4 होने के बाद इसको इसके अंदर से लेके और इसको स्लिप नॉट कर दिया। और अब हमें ऐड करना है हमारा दूसरा कलर, क्योंकि हमने हमारी केप में देखिए फ्रेंड्स फ्लिप है जो दूसरे कलर की दी है। तो ये दूसरा कलर की फ्लिप के लिए हमें ये डार्क वाला कलर यूज़ करना है। तो ये यही होगा इस चेन के अंदर। तो ये देखिए, ये मैं इसको निकाल लिया है और अब इन दोनों को नोट करके और इस धागे को इसके अंदर ही रख दूंगी, इसके ऊपर से बुन लूँगी ताकि ये हाइड हो जाए। तो ये इसमें से चेन बना लूँ एक। तो ये हो गई हमारी एक चेन। और अब फर्स्ट वाले में लेना है स्लिप स्टिच। और अब देखो हमें क्या करनी है। अब हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया का हाफ ही बनाना है, यानी इसके ऊपर एक ये लेना है लूप और इसके अंदर से ले जाके और इसको करके जब ये हमारे क्रोशिया में 1 2 3 4 4 लूप हो गए तो इसको एक साथ ही निकालना है और इन धागों को अच्छे से इसके अंदर करना है ताकि ये हाइड हो जाए। फिर वापस से वही हाफ डबल क्रोशिया करना है, हमें डबल क्रोशिया का हाफ करना है और ये 9 लूप्स बनाने हैं। तो हमारे पास 1 2 और 3 तो आ गए हैं। 3 फिर ये 4 फिर ये 5 फिर ये 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9। तो ये 9 बार हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे एक चेन लेके और इसको करना है टर्न। टर्न करने में देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा धागा था वो सब हाइड हो गया और ये जो बच रहा है इसको मैं कैंची से कट कर दूंगी। और सेम ही अब इसके ऊपर भी करना है, एक लाइन और हाफ डबल क्रोशिया के करने हैं। तो ना ही हमें इंक्रीज करना है और ना ही डिक्रीज करना है। और पूरी ये लाइन पूरी होते ही हमारा केप रेडी है। देखिए एक के ऊपर एक बनाते जाएं, बहुत ही सिंपल है।
अगर आपको मेरे वीडियो में मेरे बताने का तरीका समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मेरे चैनल्स को लाइक करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मुझसे बाय करना चाहें तो आप मुझसे बनवा भी सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम करना होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा हो गया ये कंप्लीट, और लास्ट में बना दी मैंने एक चेन, और ये हमारा कैप हो गया कंप्लीट। और इसको कट करके अब मैं इसको इसमें से निकाल दूंगी। अब जो ये हमारा थ्रेड है इसे आप सुई की मदद से या फिर क्रोशिया की ही मदद से हाइड भी कर सकते हो। तो मैं इसको क्रोशिया की मदद से ही हाइड कर रही हूँ। अब इस धागे को इसके अंदर से लेके धीरे धीरे आप आगे तक खिसका लो, और बाद में जो एक्स्ट्रा धागा फिर भी बच जाए उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा धागा हाइड हो गया है और हमारी केप भी बनके रेडी हो गई है। ये देखिए। तो आपको हमारे कान्हा जी की ये केप कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।